दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, यार इसने वो स्टोव खरीदा और करोड़पति बन गया। उसने बिजनेस शुरू किया और वह सफल हो गया। मैं भी वही करूँगा। लेकिन फिर कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि वे स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं कर रही। क्यों? क्या आप कम इंटेलिजेंट हो? क्या आपकी मेहनत कम है? नहीं, मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है किसी और की स्टोरी को अपनी स्टोरी समझ लेना। और यही चैप्टर आपको सिखाएगा कि क्यों फाइनेंशियल डिसीजन में यू एंड मी का फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों ने एक साथ इन्वेस्टिंग शुरू की। राहुल 22 साल का था। उसके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, न कोई लोन, न कोई बड़ा खर्च। अगर उसे लॉस भी होता तो उसके पास रिकवर करने के लिए पूरा समय था। अमित 42 साल का था। उसके दो बच्चे थे, होम लोन था, फैमिली की जिम्मेदारी थी। उसके लिए एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसा नहीं, पूरे परिवार की सिक्योरिटी का सवाल था। अब सोचिए, अगर दोनों एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाएं तो क्या रिजल्ट एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब आप किसी इन्वेस्टर को देखते हो तो आपको सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन आपको उसकी पूरी स्टोरी नहीं दिखाई देती। आप नहीं जानते कि उसकी एज क्या है, या उसकी इनकम कितनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रिस्क टर्नओवर कितना है, लेकिन उसने किन स्ट्रगल्स का सामना किया। और यही कारण है कि फाइनेंशियल डिसीजन को कॉपी करना खतरनाक हो सकता है। मान लो एक करोड़पति इन्वेस्टर कहता है, मैं अपना 80% पैसा स्टॉक में ही लगाया हूँ। आप सुनते हो और सोचते हो, अगर उसने किया तो मैं भी करूँगा। लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पास पहले से करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, इमरजेंसी फंड है, मल्टीपल इनकम सोर्स है। आप और वो एक ही गेम नहीं खेल रहे। रूल भी अलग है, रिस्क भी अलग है, गोल्स भी अलग है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस दिखाता है, नई कार, नई प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन कोई अपनी फेलियर नहीं दिखाता, कोई अपनी स्लीपिंग नाइट से नहीं दिखाता, कोई अपने लॉस नहीं दिखाता। और फिर हम अपनी रियल लाइफ की तुलना किसी और के हाईलाइट रील से करने लगते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अच्छी है, वे खरीदते हैं क्योंकि दूसरे लोग खरीद रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है सबको लगता है कि पैसा बनाना आसान है। जब मार्केट नीचे जाता है सबको लगता है कि सब खत्म हो गया। और यही है हार्ड मेंटालिटी, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। कल्पना करो, एक आदमी ने अपने पड़ोसी को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते देखा। उसने बिना समझे इन्वेस्ट कर दिया। कुछ महीनों तक सब अच्छा चला, फिर मार्केट क्रैश हो गया। वे घबरा गया, लॉस में सब कुछ बेच दिया और हमेशा के लिए मार्केट छोड़ दिया। प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी की, बिना अपने सॉल्यूशन समझे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई रेस नहीं है। आपका गोल दूसरे से ज़्यादा अमीर बनना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए फाइनेंशियली फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, फैमिली सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको रातों की चैन नींद देती है तो वह स्ट्रेटजी सही है, भले ही कोई और उससे ज़्यादा रिटर्न कमा रहा हो। दोस्तों, लाइफ में हर इंसान अलग जर्नी पर है। कोई शुरुआत कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, कोई जीत रहा है, कोई सीख रहा है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने फैसले मत लो। अपनी ज़िंदगी देखो, अपनी ज़रूरतें देखो, अपने गोल्स देखो। क्योंकि मनी का गेम यू विश थेम नहीं है, ये गेम है यू एंड योर सेल्फ। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, हर इंसान की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है। इसलिए किसी और की स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अपने गोल्स, रिस्क और सॉल्यूशंस के हिसाब से डिसीजन लो। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल्स इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। कंपैरिजन इज द फर्स्टेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस। अगर आज के चैप्टर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ परमिसेस।
क्यों बुरी खबरें हमेशा अच्छी खबरों से ज़्यादा पावरफुल लगती है। ट्रस्ट में ये चैप्टर आपकी न्यूज़ और मनी को देखने की सोच बदल देगा। और अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप स्टॉक लिंक को ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहिए, बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।